लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध छिड़ा था उसमें भगवान श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी और देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट के प्रसंग का अगर हम चिंतन करते हैं तो भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में पूर्व काल में इसी सनकादि मुनियों ने देवर्षि नारद को इस प्रसंग को सुनाया था। शौनक जी ने पूछा कि नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहीं हुआ और विधि विधान के सुन में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो सूत जी ने इस संबंध में कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। और एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल सनकादि ऋषि सत्संग के लिए आए और वहीं उन्होंने नारद जी को देखा तो सनकादि चारों जो मुनि थे ने नारद जी से पूछा कि ये ब्राह्मण आप चिंतातुर क्यों हैं, कैसे हैं, यानी इतना चिंता से आप आतुर क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। पृथ्वी लोक सबसे उत्तम लोक माना जाता है। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र तीर्थों में विचरता रहा। अनेकों जगह में अपना, क्योंकि नारद जी इस जगह पर नहीं रहते थे, तीनों लोगों की खबर उनको मालूम रहती थी, सूचना। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पुष्कर है, पवित्र जो भी तीर्थराज हैं, प्रयाग हैं, काशी है, नासिक है, हरिद्वार है और कुरुक्षेत्र तीर्थों में विचरता रहा, घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, किंतु मन को संतोष देने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तो इस समय कलयुग का पूरा प्रभाव है और अब यहाँ सत्य, दया, तप, दान और शौच, बाहर भीतर की पवित्रता आदि कुछ भी नहीं है, यानी पवित्रता पूर्ण रूप से अवशिष्ट हो गई है। तो बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, कैसे न कैसे अपने भरण पोषण कर रहे हैं प्रत्येक प्राणी। तो तब नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि कलयुग में जो अपने को साधु संत कहते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए और देखने में तो वे विरक्त हैं, लेकिन स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, आनंद उठाते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, स्त्रियां पुरुषों में आपस में कलह समा रहता है, कलह का वातावरण रहता है और लोग कन्याओं को बेचते हैं। इस समय न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ही कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला। तो कलयुग में दोस्तों यदि कोई ब्राह्मण कथा करता है तो उसकी दृष्टि धन पर रखती है, बिल्कुल सत्य 100% सत्य है दोस्तों। तपस्वी की तपस्या का ढोंग करने लगते हैं जिससे तपस्या का फल खत्म हो जाता है। केवल औपचारिक रूप में तपस्या कलयुग में हो रही है। पंडित जी की एक दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ सिर्फ भोगने में लगे रहते हैं, इसीलिए वह पंडित जन भी भ्रष्ट हो गए। तो इस तरह कलयुग में दोष देखता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, नारद जी कहते हैं। तो जहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं यमुना जी के किनारे में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रास लीलाएं की और सर्प के साथ
शेषनाग के साथ भी लीलाएं की, नाग के साथ। और यमुना जी के तट पर ही मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। और वह तरुणी, वह स्त्री उन्हें कभी जगाने की कोशिश करती और कभी बोलने लगती थी। तो उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा इत्यादि करती थीं और उसे बार बार समझाती जाती थी। तो इस प्रकार का वर्णन नारद जी करते हैं कि यह सब देखकर मैंने कौतूहलवश उस युवती को से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, क्यों यहाँ पर इतना आर्त हो, दुखी हो। और मैंने दोनों पुरुष तुम्हारे, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारे पास में कमल नयनी देवियाँ कौन हैं, अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। तो युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान और वैरागी नामक ये मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये दोनों जर्जर हो गए, उनकी हालत बिल्कुल विदीर्ण कर दी है, जर्जर कर दी है। तो ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा भाव करते हैं, करने आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर, सेवा की जाने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है, तब भी मुझे वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं होती। तो मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक की पत्नी बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा और वहीं कलयुग ने मेरे अंग अंग कर मुझे बुढ़ापे में मतलब अंग भंग कर दी। कलयुग ने मेरे अंग भंग कर दिए। वृंदावन धाम आकर मैं पुनः तरुणी हुई, यानी स्त्री हुई, नारी हुई, पर मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए, ज्ञान और वैराग्य। तो इसी दुख से मैं दुखी हूँ, आतुर हूँ। और माता जवान है और जबकि पुत्र बूढ़े हैं। तो यह विपरीतता क्यों है? गूढ़ रहस्य की रचना है दोस्तों, प्रसंग है। आप परम बुद्धिमान हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। तब नारद जी उस स्त्री से कहते हैं कि हे देवी, सावधान होकर सुनो, मन वचन और कर्म की पराकाष्ठा से मेरी बात सुनो। यह दारुण कलयुग है, बहुत ही यानी भयंकर कलयुग का प्रभाव है। इस समय सदाचार, योग मार्ग, सद आचार, योग की क्रिया और तप आदि सभी लुप्त हो गए। जो उसकी वास्तविक संरचना थी, वास्तविक स्वरूप था, वह उसका ह्रास हो गया है, केवल उसकी छाया मात्र रही। तो लोग रिश्वतखोरी, इसीलिए लोगों में रिश्वतखोरी आ गई है। बेईमान और पैसे को ही सब कुछ समझने लगे हैं। तो ऐसे निरीह समय में, ऐसे दुस्सह या कठिन समय में जो अपना धैर्य बनाकर रखे, अपने मनोबल को जैसे का तैसा रखें, ज्ञान की पराकाष्ठा के भावों को सोचें, सादा जीवन विचार के परामर्श और न्याय और अन्याय के बीच की कड़ी में कैसे अपने जीवन को अपनाना चाहिए। तो ऐसे समय में जो अपना धैर्य बनाकर रहता है, नियम पूर्वक रहता है और विधि के अनुसार कार्य करता है, विधिवत कार्य करता है, और वही ज्ञानी और पंडित है।
वास्तविक ज्ञानी और पंडित वही है, भले ही वह कुछ न बोलता हो। विषय भोगों में फंसे जो अंधे जीवों के अपेक्षित तुम जर्जर हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि तुम विषय भोग में इस प्रकार से जर्जर हो गई थी, तुम्हारी दशा बड़ी ध्रुव हो गई थी, तो संयोगवश तुम वृंदावन धाम में आ गई। वृंदावन धाम में तुम्हारा विराजमान हो गई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बीच में तुम्हारा आगमन हो गया, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही थी। तो चारों तरफ भक्ति का ही सृजन था, इसी कारण तुम तरुणी हो गई। परंतु यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई भी ग्राहक नहीं है, कोई भी वास्तविक ज्ञान और वैराग्य को। चारों तरफ धन की माया है और धन के लिए लोग तड़प रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं, गलत विचार धारणा कर रहे हैं, अपने मनोबल को गिरा रहे हैं, मानव को लूट रहे हैं। एक मानव का दूसरे मानव से अत्याचार, नाचार और अज्ञान वश बुराइयों का घर बन गया। इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। तब भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इस पापी कलयुग को रहने इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार चला गया, सब अस्तित्वहीन हो गए और जो मानव जीवन का जो वास्तविक रहस्य था वह उसका समूल अंत हो गया है। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे दिखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो करुणा के धाम हैं, वह इस अधर्म को, धर्म की हानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदात्मानं। तो भगवानों को भी ऐसा अधर्म देखने में, सुनने में और जीवन में अच्छा, उनकी लीलाओं में अच्छा नहीं लग रहा है। तो नारद जी ने कहा कि मेरा ये संदेह दूर कीजिए कि आपके वचनों में मुझे बड़ी शांति मिली। भक्ति ने ये कहा। तो नारद जी ने भक्ति से कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग का रूप इसलिए नहीं किया, कलयुग का अंत इसलिए नहीं किया क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता है, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन सहज से मिल जाता है। अगर भगवान का, श्रीहरि का कीर्तन, भजन, नाम जप अंतःकरण की वेदना से अगर किया जाता है तो वह जो है अनेकों फल तपस्या, योग और समाधि के, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से भी उत्तम है। तो वह फल हमें कलयुग में मिल सकता है श्रीहरि का कीर्तन अगर नाम जब हम करते रहे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए यह युग की इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसको जैसे का तैसा रहने दिया। इस समय पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। जिस बीज में बीज लगना चाहिए, बीज न लग करके उसके अंदर खोखला है, वो भूसी बन गई है। ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा नहीं रह गई है। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश आज अनेक मंदिरों में दिखे, अनेक धर्मस्थलों में दिखे, अनेक पूजा पाठों के आंचल में दिखे, तो सर्वत्र धन के लिए लोग किस प्रकार से आसक्त हैं और
पूजा पाठ, भगवान का कीर्तन भजन सब औपचारिकता रह गई। तो ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ पर घर घर जाकर भागवत की कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। इसीलिए कथा का सार पूर्ण रूप से अस्त हो गया है, चला गया। तो नारद जी ने इन शब्दों को जब भक्ति से कहा तो तीर्थों में भी नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक पुरुष रहने लगे। आज के परिवेश में दोस्तों अगर विचारणा की जाए तो लोगों का मन यद्यपि तीर्थाटन के लिए बहुत ही उत्पीड़ित रहता है, लेकिन वहाँ जाकर के वह अफसोस में पड़ जाता है, ग्लानि होती है कि मैं क्यों आया। तो इसी प्रकार के भावों को नारद जी ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर जाकर भागवत की कथा सुनाते हैं, पढ़ते हैं। इसीलिए कथा का सार हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो तीर्थों में भी दोस्तों नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म, गलत कर्म हो रहे हैं। जो सही कर्म वाला है उसको पीछे धकेल दिया जाता है। नास्तिक पुरुष सर्वत्र उनका आधिपत्य हो रहा है। बगुला भक्ति की तरह उनकी दृष्टि सिर्फ स्त्री, धन, भोग, अनेक प्रकार के भोग विलासों की लालसा से अभिभूत हो गया है। और आदि इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि मानव इन गलत प्रेरणाओं से सीख ले रहा है और अपने आप में पश्चाताप कर रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तपस्या तपता रहता है। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, तृष्णा से जो लगातार तपन में रहते हैं, अगर वह भक्ति को तपाएं, भक्ति के स्वरूप से, ज्ञान के स्वरूप से अपने जीवन को तपाएं, तो वही तपस्या का ढोंग जिस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए हमें वास्तविक तप से तपस्या करनी है। जिस प्रकार लोहा जो तपता है उसको उतना पीटा जाता है, पीटने पर वह अपने अनेकों आकार में परिणित हो जाता है। तो जो भी आभूषण या जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो उनको जितना तपाया जाता है उतना ही वह अपना रूप रंग गुणशील बनाते हैं। लेकिन मानव जीवन को तपाना आज के मानव में पूर्ण रूप से उसका अस्त हो गया है। इसीलिए चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तपता है। जो भक्ति के ज्ञान से हमें अपने जीवन को तपाना चाहिए, उसको हम काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा में तपा रहे हैं। तो वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इस प्रकार का नाटक करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार पूर्ण रूप से निकल गया है। तपस्या का भी कोई केवल औपचारिकता रह गई है। अतः यह सारे साधन अब मुक्ति दिलाने में असमर्थ हैं। तो हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के परिणाम स्वरूप जो मुक्ति की भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के ने अनेकों पापियों को मुक्ति प्रदान की, उनके कार्यों से, तप से, बल से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, तो वह अब हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। पृथ्वी सृष्टि के जो कर्म भाव हैं उसमें परिवर्तन आ गया है। यह तो इस कलयुग का स्वभाव है, चैत्र है। इसमें किसी का दोष नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार, मानव जीवन की पराकाष्ठा के अनुसार
कलयुग के इस अभिशाप को सहना ही पड़ेगा। और इसमें जितने जो भी लोग भक्ति से, ज्ञान से, विवेक से अपने जीवन को पवित्रता के मानकों से पोषते रहेंगे, उनका आदर करते रहेंगे, वही सही जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करके मानव चेतना को जगाने में सामर्थ्यवान हो सकता है। ये कलयुग में होने वाले जो निरंतर केवल नाटकीय स्वरूप रह गया, उस नाटकीय स्वरूप को हमको वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित करके देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट का जो रहस्य है उसको कैसे इस कलयुग में दोष दिखता हुआ यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं का अगर हम शुचिता के स्वरूप में उसका चिंतन करें, मनन करें, तो हमें अपने दुख के कारण और भक्ति की वास्तविक स्वरूप का और कलयुग में होने वाले जो पाप हो रहे हैं, भगवान श्री हरि के द्वारा इस अधर्म को कैसे देखा जाए। तो नारद जी के संदेश के परिणाम स्वरूप नारद जी ने भक्ति ने इसीलिए कहा कि संदेह यानी मेरा जो कलयुग के विचार में मेरा जो संदेह है उसको दूर कीजिए, और आपके वचन में मुझे बड़ी शांति मिली। तो तभी नारद जी ने जब कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग का वध अंत इसलिए नहीं किया क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलती है, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से मिल सकती है। उसका विकल्प भी है, केवल भगवान के कीर्तन से, नाम जाप से हम वास्तविक जीवन को अगर जीने की कला प्राप्त करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया, नहीं तो कलयुग में हमें अनेक और भी प्रताड़ना करनी पड़ती। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में अपने विचारों को और कुरुक्षेत्र के और पांडव और कौरवों के बीच में नारद जी और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसंग है और भक्ति और नारद जी के बीच में जो कलयुग के जीवन से हमें किस प्रकार से अपने को पवित्र रखना चाहिए, उन भावों का सूक्ष्म रूप में जो अध्ययन किया है वह वास्तविक लगता है, विचारणीय लगता है और जीवन के लिए उपयोगी लगता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल फिर किसी प्रसंग के, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।